अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और हम जो है वो कर रहे थे नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के अंदर हमने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने देखा था कि नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस के अंदर हमारे पास क्या फ़र्क होता है। और हमने जो है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप की चेंजेस पढ़े थे, ठीक है। जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हमारे पास माउथ ईटन अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होता है कि ऑर्गेनेलिस जो है वो हमारे पास ईटन हो जाती हैं, ठीक है, लाइजोम्स के थ्रू या किसी भी थ्रू, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास माइलिन फिगर्स अपीयर्स हो जाती है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ऑर्गेनेलिस हमारे पास खाई जाती है। पीछे हमारे पास ऐसे वर्ल्स जो हैं वो हमारे पास बच जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। फिर हमने कहा था कि हमारे पास होमोजीनियस अपीयरेंस हो जाती है क्योंकि सारे के सारे जो भी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स थे वो हमारे पास यूटिलाइज हो जाते हैं। और इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो इसिनोफिल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा इसिनोफिलिक होता है क्योंकि राइजोसोम्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे पास चले जाते हैं। ये हमने कहा हमने डिफरेंट चेंजेस पाए थे जब हमारे पास नेक्रोसिस में हो रहे होते हैं इन द लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या चेंजेस हो रहे हैं। यानी ऐसे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा सी बात है हमें ज़्यादा मैग्नीफाई करके बता रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के ऊपर हम कहते हैं हमारे पास क्या हो रहे हैं। तकरीबन हमारे पास जो चेंजेस होंगे वो सेम ही होंगे, लेकिन हमें क्या दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास सेल्स की, वो हमारे पास क्या होगी, रप्चर होगी। यानी हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल्स की भी, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, गोल्जी प्लेटलेट्स हो गए, डिफरेंट हमारे पास जो भी ऑर्गेनेलिज है उनके यहाँ से रप्चर हो गई हुई है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास इंजर्ड माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो है वो स्वेल कर गया है, ठीक है, विद डेंस एमॉर्फस बॉडी, ठीक है। यानी हमारे पास जो भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया थे ना उसमें जो जितने भी सारे एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्लम्प हो गए हैं, ठीक है, कंडेंस हो गए हैं, वहाँ पे क्लम्पिंग से बन गई है, जिसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो रहा है, हमें स्वेल नज़र आ रहा है, कि हमें सूजन सूजन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये पहले भी बात की, लाइट माइक्रोस्कोप में भी हमें दिखेगा, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी दिखेंगे कि माइलिन फिगर्स हमारे पास ऑर्गेनेलिस के बन गए हैं, विच आर नथिंग जस्ट हमारे पास फॉस्फोलिपिड है। क्योंकि हमारे पास जो अंदर से ऑर्गेनेलिस हैं वो हमारे पास जिसे हम कहें के खाई गई हैं, और बाद में हमारे पास वहाँ पे सिर्फ क्या बच गए, हमारे पास उनकी मेम्ब्रेन्स बच गई हैं फॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे हमारे पास कट्ठे से वो हो गए, उन्होंने वॉल से बना लिए, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो गए हैं, और वो ऐसे फ्लफी फ्लफी से हमारे पास हो गए हैं, ठीक है। जैसे भी हम ये देखते हैं हमारे पास जैसे अंडा है, हमारे पास ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, तो ये तो भी हमारे पास इस तरह से लाइक कच्चा पक्का सा हो जाए, सही से नहीं पके, तो ऐसे वो भी ऐसे से फ्लफी फ्लफी सा हो जाता है। तो इस तरीके से समझ लो कि याद रख लो कि हमारे पास फ्लफी वो डीनेचर हो गए प्रोटीन, इसलिए वो फ्लफी फ्लफी से हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास न्यूक्लियस की भी हमारे पास साथ में डेथ होनी है। तो हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियस की डेथ जो है ना वो तीन तरीकों से हमारे पास हो सकती है, विच इज़ फर्स्ट वन इज द कैरियोलाइसिस। कैरियोलाइसिस में क्या होगा कि हमारे पास जो भी न्यूक्लियस का मटीरियल है, डीएनए का मटीरियल है, क्रोमेटिन है, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास उसकी ग्रेजुअली डाइजेशन होने लग जाएगी। इससे पहले ज़्यादा सारा था, फिर ऐसे ऐसे कम, फिर ऐसे कम, ऐसे कम, और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा खुद ही। सेकंड हमारे पास जो होता है ना वो होता है हमारे पास पिक्नोसिस होता है। पिक्नोसिस में होता है कि जो भी जैसे न्यूक्लियर मटेरियल सारा है वो ऐसे 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 हल्का 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 क्या होता रहेगा, कंडेंस होता जाएगा। कंडेंस 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 बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ही कंडेंस हो जाएगा। जब कंडेंस हो गया तो हमें कोई उससे है ही नहीं, क्योंकि वो यूज़ का ही नहीं है, वो सारा उसका क्लम्प सा बना लिया है। या कैरियोरेक्सिस हो सकती है। कैरियोरेक्सिस में ये कि कंडेंस होगा और उसके ऊपर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे जो कि हमारे पास डाइजेस्ट हो जाएंगे बाय द लाइजोजाइम्स या हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस से, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो आगे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है नेक्रोसिस की, ठीक है। सबसे पहले एंड सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टाइप है नेक्रोसिस की वो हमारे पास है कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को हमें याद रख लेना है कि इसमें क्या होता है, इसमें टॉम स्टोन अपीयरेंस होती है, ठीक है। टॉम स्टोन अपीयरेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो बाहर से सारा जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, लेकिन अंदर से सेल क्या हो जाता है, बिल्कुल खोखला हो जाता है, ठीक है। यानी ठीक है, टॉम यानी हमारे पास ऐसे मज़ार सा बना हुआ है बाहर, ठीक है, अंदर लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मज़ार से हम जो कह सकते हैं ना, तो वो हम ये कहते थे कि बाहर का जो आर्किटेक्चर होता है सेल का या फ्रेमवर्क होता है वो काफ़ी दिनों के लिए हमारे पास मेंटेन रहता है, ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास अंदर जो है वो डीनेचरेशन हो जाती है हमारे पास प्रोटीन की, अलॉन्ग विद एंजाइम या तो ऑटोलाइसिस भी डीनेचर हो जाती है हमारे पास, ठीक है, एंजाइम्स की। तो हमने यहाँ पे बताया कि अंदर से सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास अंदर से चले जाते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम कह रहे थे हमारे पास डीनेचरेशन होती है हमारे पास प्रोटीन्स की, और साथ में हम कहें जो भी डिफरेंट एंजाइम्स हैं उनकी भी हमारे पास जो है वो डीनेचरेशन होती है। सारे जो एंजाइम्स हैं वो भी डीनेचर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन जो होती है, लाइसोसोम्स के एंजाइम आ जाते हैं, वो हमारे पास डाइजेशन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होगी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर, ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास जैसे स्वेयर अगर स्कीमिया है हमारे पास किसी भी ऑर्गन को, जैसे लिवर है, किडनी है, स्प्लीन है, तो वहाँ पे हमारे पास कौन सी नेक्रोसिस होगी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। फिर हम कहते हैं यहाँ पे नॉन न्यूक्लिएटेड इसिनोफिलिक हो जाएगा सेल, ठीक है, यानी उसका न्यूक्लियस हमारे पास खत्म हो जाएगा। इसिनोफिलिक क्यों, क्योंकि हमारे पास राइबोसोम्स वगैरह भी
चले गए हैं, हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा हमारे पास इसिनोफिलिक हो जाएगा। ये हमने लाइट माइक्रोस्कोप में भी बात की थी कि वो ज़्यादा हमारे पास फिर इसिनोफिलिक आएगा, क्योंकि हमारे पास जो राइबोसोम्स है वो बेसोफिलिक कलर लेते थे, तो वो जब चले जाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे पास इसिनोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं हमारे पास कुछ दिनों के बाद वहाँ पे WBCs भी आने लग जाएंगे, क्योंकि उनको पता लगेगा अच्छा स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर हमारे पास जो है ना वो डैमेज है, यहाँ से न्यूट्रोफिल आ गए, माइक्रोफेजेस आ गए, लिम्फोसाइट्स आ गए, तो वो क्या करेंगे, वो भी आएंगे और हमारे पास वहाँ पे अपने अपने यहाँ पे एंजाइम्स या साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे, इंटरल्यूकिन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, डिफरेंट अपनी रिलीज़ करेंगे और जो अंदर सारे सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करेंगे, खाने लग जाएंगे। ठीक हो गया। हम कहते हैं पहले वो उसको हमारे पास सारी की सारी उनकी हेटेरोलाइसिस होगी, फिर उसके बाद हमारे पास फाइब्रोब्लास्ट वहाँ पे फॉर्म होगा, कोलेजन सिक्रीट होगा और एक वहाँ पे से स्कार्स हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक हो गया। हम कहते हैं अब हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी ऑर्गन है वहाँ पे स्कीमिया अगर हो जाता है, यानी हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे खत्म हो जाती है, तो वहाँ पे कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, वो हमारे पास है ब्रेन। अगर ब्रेन में हमारे पास स्कीमिया होता है तो नेक्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे वो है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, तो वहाँ पे लिक्विफेक्शन होने वाली है। ठीक हो गया। हम कहते हैं अगर लोकलाइज्ड हमारे पास जो एरिया होता है हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास इन्फार्क्ट कह रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो वहाँ पे इन्फार्क्ट बन जाता है, यानी वो वाला एरिया जहाँ पर हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो चुकी हुई है उस एरिया को हम इन्फार्क्ट कहेंगे। वहाँ पे सारे के सारे सेल क्या है, खत्म हो चुके हुए, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, हमारे पास उस एरिया को हम इन्फार्क्ट कहेंगे। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास ब्रेन में लिक्विफेक्टिव क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पे ये स्ट्रक्चर प्रोटीन यहाँ पे कम होते हैं, लाइसोसोम ज़्यादा होते हैं और फॉस्फोलिपिड भी ज़्यादा होते हैं, तो वो लिक्विफेक्टिव सा हमारे पास अपीयरेंस जो है वो दे रहे होते हैं। ये अभी हम नेक्स्ट लिक्विफेक्टिव की अगर हम बात करें तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाते हैं अलॉन्ग विद इंटेंस एंजाइमेटिक डाइजेशन गोइंग ऑन एंड कंपोनेंट ऑफ द सेल बिकम लिक्विफाई। कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो स्ट्रक्चर प्रोटीन यानी जिन्होंने हमारे पास स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनाया होता सेल का, जो कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में मेंटेन था, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि उसकी भी डीनेचरेशन हो चुकी हुई है। ठीक है, साथ में इंजाइमेटिक डाइजेशन हमारे पास चल रही है। वहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास इंजाइमेटिक डाइजेशन नहीं हो रही थी क्योंकि एंजाइम भी डीनेचर होती है, लेकिन यहाँ इंजाइमेटिक डाइजेशन भी हो रही है, स्ट्रक्चर प्रोटीन की भी हमारे पास डीनेचरेशन हो रही है और यहाँ पे इंजाइमेटिक डाइजेशन हो रही है। लेकिन ठीक है, एंजाइम यहाँ पे डीनेचर नहीं किया, लेकिन स्ट्रक्चर प्रोटीन हमारे यहाँ पे डीनेचर हो गए हुए, तो एंजाइम हमारे पास डाइजेशन करेगा और जो जो भी कंपोनेंट होंगे ना वो सेल के पास लिक्विड लिक्विड वाले हमारे पास हो जाएंगे। मेनली हम कहते हैं हमारे पास पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पे नज़र आ रहा होता है, यानी जहाँ पे भी पस फॉर्मेशन वगैरह हमारे पास वो इसमें हमारे पास हो रही होगी। ठीक है, कोई भी हमारे पास जहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन वगैरह कॉज करवाएगा तो वहाँ पे हमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस नजर आएगी। हम कहते हैं इसकी टिश्यू डिसोल्यूशन इज़ फास्टर देन रिपेयर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टिश्यू डिसोल्यूशन यानी टिश्यू जो हमारे पास डिजॉल्व हो रहा है, रिपेयर उतनी नहीं हो पा रही, लेकिन टिश्यू डिजॉल्व बहुत जल्दी जल्दी हमारे पास हो रहा है। और हम कहते हैं हमारे पास लिक्विफेक्टिव के वहाँ पे जो प्रोसेस होगा तो वहाँ पे उस पर एज अ रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास पस बन जाएगी। पस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल होंगे, मैक्रोफेजेस होंगे, मोनोसाइट्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, ये सारे WBCs हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल आता है क्योंकि ये ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा अबंडेंट होते हैं और वहाँ से जो भी ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस वाला एरिया होगा वहाँ पे डिफरेंट कीमो अट्रैक्टेंट जो हैं वो वहाँ से रिलीज होंगे, जो कि हमारे पास अट्रैक्ट करेंगे न्यूट्रोफिल्स को। अब पस की अगर हम बात करें, हमारे पास पस क्या होती है। ठीक है, अगर हम पस की बात करें तो पस की अगर हम बात करें तो पस हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉर जोन है। अब वॉर जोन में हमारे पास क्या होंगे कि डिफरेंट हमारे पास देखो अगर हम कोई भी वॉर देखें तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सोल्जर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक इस आर्मी के होंगे, ठीक है, एक हमारे पास जो है वो दूसरी हैं उसके भी हमारे पास जो है ना वो होंगे। ठीक है, एक का हो गया, एक के हमारे पास आर्म्स होंगे। फिर वहाँ पे हमारे पास कुछ जो हैं वो क्या होंगे, हमारे पास यहाँ पर डेड पड़े हुए होंगे। ठीक है, लंबे लंबे हम डेड डेड बना लेते हैं। कुछ हमारे पास में अलाइव हैं। ठीक हो गया, इनके भी हमारे पास कुछ जो हैं वो क्या है, हमारे पास डेड हैं, कुछ अंदर हमारे पास अलाइव हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इस तरीके से हमारे पास पस होती है कि अब हमारे पास यहाँ पर ये समझ लो कि हमारे पास जो येलो वाले हैं ना वो हमारे पास है इन्फेक्शियस वाले एजेंट। तो इन्फेक्शंस वाले एजेंट्स होंगे, इन्फेक्शंस में कुछ डेड होंगे, कुछ लाइव होंगे। मेनली हमारे पास ये डेड कर ही चुके होंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह होंगे या WBCs मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स वगैरह होंगे, ये भी कुछ लाइव कुछ हमारे पास डेड होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पस जो है ना वो एक इस तरह का वार जोन होगा जिसमें अलाइव सेल्स भी होंगे, डेड सेल्स भी होंगे और डाइंग सेल्स भी होंगे, यानी ऐसे सेल्स होंगे जो जख्मी हालत में वो मर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कहते हैं हमारे पास प्रोटीन रिच एक्सुडेट जो होता है ना वो हमारे पास हो रहा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमने पहली बात किया था कि एक्सुडेट जो होता है दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होता है ट्रांसुडेट और एक हमारे पास जो है वो होता है हमारे पास एक्सुडेट। अगर हम ट्रांसुडेट की बात करें तो ट्रांसुडेट जो होता है ना वो हम कहते हैं हमारे पास प्रोटीन पुअर हमारे पास होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सुडेट होता है ये हमारे पास प्रोटीन रिच होता है। हम कहते हैं जब हमारे पास किसी भी हमारे पास ये कैपिलरीज वगैरह हो जाती हैं, इनकी जब हमारे पास परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है ना, हमारे पास परमेबिलिटी क्या मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो इसके हमारे पास यहाँ पे दूर दूर चले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्सुडेट फ्लूइड जो है वो हमारे पास आउट हो रहा होता है। ठीक है, हम कहते हैं वहाँ पे ये एरिया होता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का। इसके अलावा अगर हम एब्सेस की बात करें तो एब्सेस में हमारे पास क्या है, वो एक लोकलाइज्ड पस ही है, उसमें भी इन डीप टिश्यूज़ के अंदर
कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर, ठीक है। इसका जो कोर होता है यानी बीच में हमारे पास यहाँ पे डेड सेल्स होंगे और साइडों पे हमारे पास क्या होंगे, एक्टिव सेल्स होंगे, लाइव सेल्स हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एब्सेस एक बन जाता है ताकि वो वॉल ऑफ कर दे हमारे पास जो इंजर्ड या नेक्रोटिक सेल है उसको हमारे पास बाकी जो भी हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं उससे हमारे पास वॉल ऑफ कर दे। अच्छा, आपने ये भी हमने याद है हमें कि जब भी हमारे पास नेक्रोसिस होनी है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होनी होती है, तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से भी वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन रिच एक्सुडेट जो है ना वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमें इन्फ्लामेशन जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इसमें पता होता है कि वहाँ पे जो कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ताकि जो इंजर्ड साइड है, जो टिशू है वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा WBCs और ये डिफरेंट जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो वहाँ पर आ सकें, तो इसलिए वहाँ पर हमारे पास एक्सुडेट जो है वो हमारे पास सिक्रीट हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास जो है ना वो टाइप है नेक्रोसिस की, वो हमारे पास है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस में हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि गैंग्रीन हमने सुना होता है कि डिफरेंट हमारे पास हमने सुना होगा डायबिटिक पेशेंट के अंदर कि हमारे पास एम्पुटेट करना पड़ जाता है, लेग को एम्पुटेट करना पड़ता है या हमारे पास आर्म को एम्पुटेट करना पड़ रहा होता है, तो वो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे गैंग्रीनस हमारे पास नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास अप्लाइड होती टू द लिम्ब डेट हैज़ लॉस्ट इट ब्लड सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई हमारे पास चला गया, वहाँ पे स्कीमिया हो चुका हुआ है, ठीक है, एंड अंडरगोन नेक्रोसिस कि वो हमारे पास नेक्रोसिस है, वहाँ पे जो टिश्यू की हम कहते हैं जो टिश्यू डेथ हो रही है वहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास टिश्यू जो है वो डेथ हो रही है, वाइल्स कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इज सेल डेथ, यानी हम कहते हैं जो सेल है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के थ्रू ही हमारे पास मर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले पता कि हमारे पास कीमिया कहीं पे भी होगा एक्सेप्ट ब्रेन, वहाँ पे हमारे पास कौन सी नेक्रोसिस होगी, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं जो सेल डेथ है वो तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, लेकिन वो जब बहुत सारे सेल्स मर रहे हैं, ठीक है, लिम्ब में कितने सारे सेल होंगे, एक टांग में कितने सेल्स होंगे, वो कोई मिलियन सेल्स हमारे पास जब इकट्ठे वो सारे डाई हमारे पास कर रहे हैं, तो वो एक टिश्यू हम जब कहते हैं कि हमारे पास जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलते हैं तो हमारे पास ऑर्गन बना देते हैं, तो टिश्यू की डेथ है। जब हमारे पास सेल जो है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से मर जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरिया है तो हम उसको कहेंगे कि वो टिश्यू जो है उसकी डेथ हो गई है, सेल जो ठीक है, और उस टिश्यू डेथ को हम क्या कह रहे हैं, वो हमारे पास गैंग्रीनस नेक्रोसिस है, ठीक है। लेकिन नीचे जो मैकेनिज्म है वो सारा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाला ही है। हम कहते हैं अगर हमारे पास नेक्रोसिस हो गई है, उस नेक्रोसिस के ऊपर क्योंकि ये लिम्ब है, लिम्ब में खुला हुआ है, ठीक है, अंदर कहीं बॉडी में तो नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता, अगर उसके ऊपर हम कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज हो जाए तो वहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ के हम हटें कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हमारे पास पायोजेनिक होती है, यानी कोई भी इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे कौन सी नेक्रोसिस होगी, लिक्विफेक्टिव होगी। तो पहले हमारे पास नॉर्मल था, इस्कीमिया था, इस्कीमिया की वजह से हमारे पास हुई इसको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लेकिन ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब सुपर इम्पोज हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। बहुत ही आसान है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ डिग्रेडिंग एंजाइम्स वहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है तो वहाँ पे हमारे पास ऑफकोर्स हमें पड़ा है कि लिक्विफाई हो जाएंगे सेल, जिसकी वजह से हम उसको लिक्विड बन जाएगा तो उसको हम कहेंगे वेट गैंग्रीन, ठीक है। हम कहते हैं ये हमारे पास एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की, ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो हमारे पास है केशियस नेक्रोसिस। केशियस मीन्स होता है हमारे पास चीज़ लाइक, ठीक है, यानी चीज़ लाइक वाइट, और वो चीज़ें क्लम्पी हमारे पास जो है ना वो होगी। अब हम कहते हैं इसमें हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास ये जो है ना वो जैसे हमारे पास टीबी हो गया, हम कहते हैं इसके अंदर हमारे पास मेनली जो है ना वो केशियस नेक्रोसिस हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। हम कहते हैं इसमें हमारे पास वाइट अपीयरेंस होने लग जाती है और कंप्लीट लॉस हो जाता है हमारे पास सेल का या टिश्यू हो गया उसका आर्किटेक्चर, यानी हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हम कहते हैं ना कि टिश्यू का आर्किटेक्चर बच रहा है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं बचा, बिल्कुल इसका कंप्लीट हमारे पास जो है ना वो लॉस हो जाना है। वाइट हमारे पास अपीयरेंस आ जाएगी, डेड सेल्स जो होंगे उसका हमारे पास क्लैम्प सा हमारे पास बन जाएगा, और डेब्रिस जो भी हमारे पास होगा उसका हमारे पास सारा का सारा जो है ना वो ऐसे ऐसे क्लम्प सा बन जाएगा, और इसके इर्द गिर्द नेक्रोसिस है तो इन्फ्लामेटरी बॉर्डर जो है वो हमारे पास बन जाएगा। या हम कहते हैं कि हमारे पास स्मॉल एरिया है इन्फ्लेम टिश्यू का डेट फॉर्म्स व्हेन द बॉडी ट्राइज टू फाइट ऑफ एन इन्फेक्शन, ठीक है, यानी इन्फेक्शन को जब हमारे पास उसने लड़ना है ना किसी बॉडी ने, हमारे पास बॉडी है, इन्फेक्शन आया, बॉडी हमारे पास लड़ेगी, तो एक स्मॉल एरिया हमारे पास इन्फ्लेम टिश्यू का बन जाएगा, यानी साइड पे इन्फ्लामेशन होगी, नीचे हमारे पास वो सारा सेल डेब्रीज और डेड सेल्स वगैरह प्रेजेंट हो गए, तो ये जो एरिया बन जाएगा ना इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमा कह रहे होते हैं, ठीक है। ये ग्रेनुलोमा हम कहते हैं हमारे पास इस तरह से बन जाता है जो कि हमारे पास वॉल ऑफ कर देता है कि बाकी सारे सेल्स जो है ना वो नहीं इन्फेक्ट हो पाए, ठीक है। अब हमारे पास क्या थी, इसमें केशियस नेक्रोसिस है जिसमें हमारे पास ग्रेनुलोमा बन रहा है, हमारे पास चीज़ लाइक है, ठीक है, और ये टीबी के अंदर हम कहते हैं हमारे पास मेन जब टीबी हमारे पास होता है ट्यूबरक्लोसिस तो वहाँ पे हमारे पास ये मेन बन रही होती है, ठीक हो गया। इसमें बिल्कुल हमारे पास जो सेल का आर्किटेक्चर है वो क्या हो जाता है, हमारे पास लॉस हो जाता है और वाइट अपीयरेंस हमारे पास होती है। अच्छा,
अब नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है नेक्रोसिस की, वो हमारे पास नेक्रोसिस है फैट नेक्रोसिस। अब फैट नेक्रोसिस में हमारे पास क्या हो रही है कि हो नेक्रोसिस ही रही है, लेकिन हम कहते हैं फैट सेल्स की हो रही है। जैसे लीवर में हमारे पास फैट सेल्स हैं, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स में फैट सेल्स हैं, टेस्टिस में फैट ग्लैंड्स है, वहाँ पे कहीं पे हमारे पास नेक्रोसिस हो गई है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हम कहते हैं हमारे पास पेरिटोनियम में हो रही होती है, क्योंकि पेरिटोनियम में हमने पढ़ा था विस्टल पेरिटोनियम होता है, प्राइटर पेरिटोनियम होता है, तो मोमेंटम्स होते हैं, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, क्या है, फैट्स है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है, डिफरेंट अमाइलेज जो होते हैं एंजाइम वो हमारे पास रिलीज हो चुके हुए हैं, और डिफरेंट हमारे पास पेंक्रियास के एंजाइम, और वो हमारे पास लिपिड डाइजेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, फैट नेक्रोसिस हो जाएगी। अब वहाँ पे फैट्स में हमें क्या पता है, मेन हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो ट्राइग्लिसराइड्स होगा, तो लाइपेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में वो फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो फैटी एसिड के अंदर कन्फर्म होगा, तो वहाँ पे हमारे पास कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम है वो आता जाएगा और उस फैटी एसिड के साथ हमारे पास कनेक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि फैटी एसिड के पास हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव होगा, तो कैल्शियम आएगा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना जो है ना वो कैल्शियम उसके साथ बाइंड कर जाएगा, और वहाँ पर हमारे पास फैट सपोनिफिकेशन हो जाएगी, और इस कैल्शियम क्योंकि लग जाएगा तो इस वजह से हमारे पास विजिबल वाइट चौकी एरियाज जो है वो हमें क्या नजर आएंगे। ठीक है, हमारे पास वाइट विजिबल चौकी एरियाज। माइक्रोस्कोपली अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्रोटिक फैट सेल्स होंगे, इन्फ्लामेशन जाहिर सी बात होगी ही होगी, और हमारे पास बेजोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट हमारे पास नजर आएगा। लास्ट टाइप ऑफ द नेक्रोसिस इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में हमारे पास क्या होता है कि ब्लड वेसल्स इफेक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होगा कि ब्राइट पिंक एंड अमॉर्फस अपीयरेंस हमारे पास होने लग जाएगी। जहाँ पे भी हमारे पास ब्लड वेसल है वहाँ पे ब्राइट पिंक सी और अमॉर्फस सी हमारे पास नजर आने लग गया, तो उसको हम कहेंगे हमारे पास ये फिब्रिनॉइड है। मेनली हम कहते हैं हमारे पास ये क्यों होता है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो चुका हो है, या कोई भी हमारे पास एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना है जो कि हमारे पास आर्टरीज की वॉल के अंदर जाकर अटैच हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पर नेक्रोसिस स्टार्ट होने लग गई है, वहाँ पे हमारे पास फिब्रिनॉइड बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द नेक्रोसिस। ठीक है, मेन हमारे पास इसमें कौन सी है, हमारे पास कोएगुलेटिव एंड द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव में हमारे पास एंटीस्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, जबकि हमारे पास उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, लिक्विफेक्टिव में। और कोएगुलेटिव हमारे पास तब होती है जब हमारे पास स्कीमिया हो, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी पायोजेनिक है तो वहाँ पे क्या होगी, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगी। फिर हमारे पास गैंग्रीनस था जो कि हमारे पास कोएगुलेटिव ही है, लेकिन अगर वो टिश्यू में पूरे में हो रही है तो वो गैंग्रीन है। अगर वहीं पे हमारे पास बैक्टीरिया भी आ गया और उससे लिक्विफाई कर लिया तो वो कौन सी है, वेट गैंग्रीन है। ठीक है, फिर केशियस है, टीबी में होगी, हमारे पास चीज़ लाइक है, वहाँ पे ग्रेनुलोमा बन जाएगा ताकि वॉल ऑफ कर सकें। फैट नेक्रोसिस है हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास फैटी टिश्यू में या फैट सेल्स अंदर कहीं भी नेक्रोसिस हो रही है तो उसको फैट नेक्रोसिस कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फैट सपोनिफिकेशन होगी और विजिबल वाइट चाकी एरियाज होंगे, और अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स में हो रही है फिब्रिनॉइड बन जाएगा, उसको हम फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस कहेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द नेक्रोसिस एंड द टाइप ऑफ द नेक्रोसिस। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो एपोप्टोसिस करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि एपोप्टोसिस का किस तरह से है और हाउ एपोप्टोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नेक्रोसिस।